को। क्या लाइन का दर्द समझो। खिलजी मचलता था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी जाने को। अरे पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी जाने को। गौरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले। गौरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले। रण वाकुरे बदल कर, रण वाकुरे बादल से गौरा बोले। यहां पर एक सिचुएशन होती है कि रानी पद्मिनी दिल्ली नहीं जाएंगी, लेकिन राजा को अलाउद्दीन खिलजी को धोखे में रखने के लिए क्या किया गया कि वीर 700 जो सैनिक थे, इसमें 700 कहा गया लेकिन इतिहास में यह वर्णन मिलता है कि 1600 डोलियां। कितनी डोलियां दोस्तों? 1600 डोलियां महिलाओं के भेष में। डोलियां क्या है? सज गई। और ये 1600 डोलियां कहां की गई थी भाई साहब? दिल्ली गई थी। किसके भेष में? स्त्रियों के भेष में। कहा गया कि भाई पद्मिनी को हम लेके तो आएंगे, लेकिन पद्मिनी के साथ में 1600 रानियां और आएंगी, 1600 महिलाएं और आएंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। अब ऐसी स्थिति जब आई तो 1600 डोलियां और सजी, और एक डोली को उठाने के लिए 4 बंदे चाहिए होते एक अंदर। ये सब के सब मेवाड़ के कौन थे? सैनिक थे। ये कौन थे भाई साहब? मेवाड़ के सैनिक थे आपके। देखो आज की क्लास में अब सर क्या बच्चे हैं, बच्चे की जान लोगे क्या आवाज से? पहली चीज तो लाइव क्लास को चलने दो, और आज की क्लास में पढ़ना थोड़ी सी देर के लिए साइड कर दो। मैं पढ़ाई वढ़ाई फिर भी करवाऊंगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप राजपूत शौर्य को देखें। आज राजस्थान के उस फील को देखें जो राजस्थान के हर एक व्यक्ति में पाया जाता है, हर एक उस इंसान में पाया जाता है मेवाड़ के में, जिसने अपनी स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप जैसा जो बंदा है उसके साथ अपना जीवन भर लगा दिया। आज इंडिया के उस महाराणा प्रताप को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर महाराणा प्रताप को महान क्यों कहा जाता है। आखिर महाराणा प्रताप में ऐसा क्या था कि अपने आप को किसी के सामने नहीं झुकने देने का जो प्रण था वो किसमें था? महाराणा प्रताप में। तो वो क्या था? उस कविता से आप उसको समझो। ठीक है, पढ़ते तो आप रोजाना ही हो, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। ठीक है, और किसी को अनब्लॉक कर देंगे, टेंशन मतलब अभी कर देंगे। अभी पहले आप पढ़ते रहो फटाफट से। अभी आपका मेन चीज है पढ़ने का टारगेट। अब भाई साहब देखो मुझे पसीना भी आने लग गया आज तो, छोड़ाओ। ये स्थिति यहां से बनती है कि डोलियां जा रही हैं कहां पर? दिल्ली जा रही हैं। अब प्लान क्या आया? प्लान क्या बना कि दिल्ली जाएंगे, और पद्मिनी वाला जो डोला है वहां पर एक लोहार को बिठाया गया। लोहार क्या करेगा? जंजीरें काट देगा। हम अचानक से कहां पे जाएंगे? दिल्ली। और दिल्ली में सबसे पहले शर्त रखेंगे कि पद्मिनी मिलने तो आएगी किससे? किससे आएगी? अलाउद्दीन खिलजी से, लेकिन पहले वो किससे मिलना चाहेगी? रतन सिंह से। और ऐसी स्थिति में गौरा और बादल ने पूरी प्लानिंग कर ली कि ठीक है अपन उस टाइम पे पूरा का पूरा काम कर लेंगे, है ना। अब देखो यहां पर बात आती है हमारी, हाँ सवाल सर के लिए भी एक देख लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। यहां पर अब आती है एक लाइन आती है, गौरा ने एक लाइन बोली, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती हैं। क्या लाइन भेजी गई चित्तौड़ से कि खबर भेज दो दिल्ली पर स्वयं पद्मिनी आती हैं, अन्य 700 सखियां वो साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था। बादल कौन है? जो इसका भतीजा है। किसका भतीजा है भाई साहब? गौरा का। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी पलकों से विदा किया था। 700 सैनिक यम को भी 700 सैनिक यम से भी भिड़ सकते थे, हर एक सैनिक लाखों से लड़ सकते थे। अरे एक एक बैठा गए, हर एक एक डोली में बैठ गया, सज गई 700 सलियां, क्या बोलते हैं उनको, सखियों की डोलियां सज गई 700 डोलियां। मर मिटने को होड़ लग गई मेवाड़ी दल में। क्या आता है? मर मिटने को होड़ लग गई मेवाड़ी दल में, हर डोली में था एक वीर, 4 उठाने वाले, 5 पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जय जयकार लगाई। कौन सी जय जयकार लगाई? बोले जय एकलिंग महाराज की, और जो होगा देखा जाएगा। मर जाएंगे लेकिन किसको जिंदा वापस लेके आएंगे? रावल रत्न सिंह को। प्लानिंग देख रहे हो बंदों की, मतलब कि मरने के तैयार है लेकिन जिंदा लाएंगे किसको? राजा को। अब ऐसी स्थिति जब आती है तो यहां पर याद रखना कि जो हमारा गौरा है और बादल है उनके बारे में देखना। गौरा बादल के अंतस में ज्योत जगी थी। अरे गौरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ को फिर एक बार जी भर कर देखा। मातृभूमि चित्तौड़ की दुर्ग की तरफ एक बार फिर जी भर के देखते हैं कि शायद हम वापस नहीं आ पाएंगे। उनको पता था कि हम दोबारा नहीं आ पाएंगे। ऐसी जब स्थिति हुई पूरी की पूरी, आप कल तो आपने लव स्टोरी सुन ली, आज देखो लड़ाई खतरनाक वाली। इसके बाद में आपको विशेष रूप से आगे वाली स्थिति आती है, और वो क्या है? कर अंतिम प्रमाण
कर अंतिम प्रणाम, घोड़े पर चढ़े सुबह अभियानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी। अरे जिनके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, जिनके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त की लिखी हुई कुर्बानी। अब जब भाई साहब पूरा का पूरा मामला सेट हो चुका है तो यहां पर अब क्या है, दिल्ली पहुंच गए। कहां पहुंच गए दोस्तों, ये दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली पहुंचे तो जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। सुन रहे हो, समझ रहे हो पूरी कहानी को विशेष रूप से समझते चलना क्या चल रहा है। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला सहंसा पद्मिनी मल्लिका बनने आई है और रानी साथ अपने हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर एक फरियाद उसकी फकत सुन लो पूरी करवा दो। वो एक फरियाद कर रही है, क्या फरियाद है उसकी, रावल रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा और कहा फौरन उसे हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। बोले कोई बात नहीं यार, एक बार तो मिलवा दो, उसके बाद तो वो पूरी की पूरी मेरी है। बोले ठीक है एक बार मिलवा देते हैं उसको। फिर आता है शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया, शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उसी क्षण बादल को पास बुलाया, बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है कट मरने का, बोला बेटा वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। अरे यह लोहार पद्मिनी के भेष में बंदी गृह जाएगा, कि मैंने पहले बताया था लोहार के भेष में हो जाएंगे, तो पूरी कहानी सुनो। यह लोहार पद्मिनी के भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गौरा पीछे धाएगा, केवल 10 डोलियों के साथ में गौरा उनके साथ में जाएगा। बादल वहीं रुकेगा बाकी सैनिकों के साथ में शहर से बाहर, ठीक है। तो यह बंधन काटेगा, राणा को करेंगे मुक्त, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में रहेंगे तैयार। प्लानिंग क्या थी कि भाई फटाफट से लोहार इसको क्लियर करेगा और उनको घोड़े पे बिठा के और 10-12 डोली जो और सैनिक है उनके साथ में चित्तौड़गढ़ के लिए भेज देंगे रतन सिंह को। तो क्योंकि खिलजी को पता चलेगा तो पूरी सेना के साथ वो आएगा। इस सेना को रोकने के लिए बादल का जिम्मे था, बादल की क्या थी, जिम्मेदारी थी, ठीक है। सर चक्कर आ रहा है, हिलो मत। अरे चक्कर क्यों यार, चक्कर ने टेंशन मतलब आज तो मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि यहां पर अब प्रश्न क्या था कि प्लानिंग ये थी कि जैसे राणा आपको दिख जाए तो अब एकदम अलर्ट हो जाना। अगर मुगल सेना आ रही है सामने से, जो खिलजी की सेना है उसको वहीं रोक लेना, राणा वाले रास्ते पे नहीं जाने देना। तो क्या लाइन आई देखो, जैसे भी राणा आए वो सब आंधी बन जाए, उन्हें चित्तौड़ पर वो सकुशल पहुंचाए, उन्हें चित्तौड़ पर सकुशल पहुंचाए। उन्हें अगर भेद खुल जाए तो पल भर भी देर न करना, अगर भेद खुल जाए तो पल भर भी देर न करना। शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रन करना, रन का मतलब होता है युद्ध करना। अगर एक बार भेद खुल जाए तो क्या करना, लड़ाई करनी है और ऐसी करनी है कि सामने वाली सेना भी चकित रह जाए। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, एक यवन को भी उस पद पर पांव न धरने देना। मेरे लाडले बादल आन न जाए, पर याद रखना मेरे लाडले बादल आन न जा पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। यानी मेवाड़ की जो इज्जत है, कौन, रावल रतन सिंह, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, खुद कुछ भी हो जाए चाहे, वो स्थिति याद रखना। इसके बाद में क्या आता है भाई साहब, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, यानी राजपूतों की जो वीर शौर्य है वो क्या रहेगा, अमर रहेगा। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी से भी गौरव की गंध रहेगी। याद रखना, बादल की मिट्टी से भी गौरव की गंध रहेगी। और लो फिर आ बेटा, बादल तुझे सीने से लगा लूं, लास्ट वाल खा तक गले लगा लेता हूं, हो ना सके शायद अब मिलन ना लाड़ लड़ा लूं। अब अंतिम बार वो दोनों मिलते हैं। ये बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कहे पुणे पथ पर बड़े गौरा सेनानी, पहुंच लिया झटकर मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। सुनो रक्त की सुनाता हूं एक अमिट कहानी। बात आई समझ में भाई। अब मैं थोड़ा सा यहां पे आपको पूरा सिचुएशन समझा देता हूं।